हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स किचन में आपका स्वागत है। आप सभी की इच्छा अनुसार जब कैसे करते हैं, कौन सी तरह से करते हैं, इसके बारे में आपको पहले वीडियो में बताया है। अब हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, कर्म की निर्जरा के लिए हम कौन से तप कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैन धर्म में बहुत सी तपस्याएं बताई गई हैं, जिनमें प्रमुख है एकासना, आयम्बिल, उपवास, अठ्याई, मास क्षमण, वर्षी तप इत्यादि। ये सभी हमारे पुण्य को बढ़ाते हैं, लेकिन हमें पुण्य कमाकर सांसारिक आवागमन को तो बढ़ाना नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा तप करना चाहिए जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा होगी और सांसारिक आवागमन खत्म हो जाएगा। कर्मों की निर्जरा के लिए भी बहुत से तप बताए गए हैं। उनमें प्रमुख है अष्टकर्म सूदन तप। जैन धर्म में 8 कर्म बताए गए हैं जो हमारे इस संसार में 84 लाख जीवा योनि में परिभ्रमण के कारण बनते हैं। अगर हम इन 8 कर्मों का क्षय कर लेंगे तो हम भी मोक्षगामी बनने के लिए उद्यत हो जाएंगे और शायद 2-4 जन्मों के बाद ही हम सिद्ध बुद्ध भी हो जाएं। 8 कर्म कौन कौन से हैं ये तो सभी जानते हैं, तो भी मैं आपको बताती हूँ। 8 कर्म इस प्रकार है: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत कर्म और अंतराय कर्म। इन सब कर्मों में मोहनीय कर्म सबसे चिकना कर्म है, जो हमारी आत्मा को सिद्ध बुद्ध होने में बाधक बनता है और हमारे मोक्ष मार्ग में रुकावट बनता है। तो इन कर्मों का क्षय करने के लिए, इन कर्मों का सूदन करने के लिए, यानी कर्म निर्जरा करने के लिए हम अष्ट कर्म सूदन तप कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं। पहला, ज्ञानावर्णीय कर्म सूदन करने के लिए, यानी इस कर्म को काटने के लिए आपको एक उपवास का तप करना होगा, 5 लोगस का ध्यान करना होगा और ओम ह्रीम अनंत ज्ञान गुणेभ्यो नमः इस मंत्र की 20 माला आपको फेरनी होगी। दूसरा, दर्शनावर्णीय कर्म की निर्जरा के लिए हमें एक एकासना करना है, यानी दिन में एक बार सूर्यास्त से पहले खाना खाना और धोवन पानी पीना है। एक ही जगह बैठकर 48 मिनट के अंदर अंदर हमें एकासना खोलना पड़ता है। धोवन पानी आप सूर्यास्त होने से पहले अगर बार पीना चाहें तो भी पी सकते हैं, एकासने में वो चलता है। और साथ में हमें 9 लोगस का पाठ करना है और ओम ह्रीम अनंत दर्शन गुणेभ्यो नमः की 20 माला फेरनी है। वेदनीय कर्मों की निर्जरा के लिए एक सिंथ यानी अन्न का सिर्फ एक दाना खाना है और धोवन पानी पीना है, बाकी आपको पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाना है और 2 लोगस का ध्यान करना है और ओम ह्रीम अव्ययाबाद गुणेभ्यो नमः की 20 माला फेरनी है। चौथा, मोहनीय कर्म की निर्जरा के लिए एकल ठाणा करना है, यानी एक ही बार एक ही जगह पर बैठकर आपको आहार और धोवन पानी ग्रहण करना है, इसको एकल ठाणा कहते हैं, और 28 लोगस का ध्यान करना है। साथ ही आपको यथाक्षात गुणेभ्यो नमः की 20 माला फेरनी है। 5वां, आयुष्य कर्म की निर्जरा के लिए एक दत्ती यानी एक बार में आपने जो थाली में जितना भोजन किया है उतना ही खाना है, दोबारा नहीं लेना है और 4 लोगस का ध्यान करना है। साथ ही आपको ओम ह्रीम अक्षय निधि गुणेभ्यो नमः की 20 माला फेरनी है, इससे आपके आयुष्य कर्म की निर्जरा होगी। 6ठा कर्म है नाम कर्म। इसकी निर्जरा के लिए हमें घी का तप करना पड़ेगा, यानी घी, दूध, नमक के बिना रूखा सूखा भोजन करना है। साथ ही हमें 103 लोगस का ध्यान करना है और ओम ह्रीम अरूपी गुणेभ्यो नमः की 20 माला फेरनी है, इससे हमारे नाम कर्म की निर्जरा होगी। 7वां गोत्र कर्म है। इसमें आयम्बिल का तप करना है, यानी बिना विघ्न का खाना खाना है, यानी आप बिना घी, तेल, दूध, दही, मिठाई, शहद के खाना खाना है, 2 लोगस का ध्यान करना है और ओम ह्रीम अगुरु लघु गुणेभ्यो नमः की 20 माला फेरनी है। 8वां, अंतराय कर्म की निर्जरा के लिए अष्टकवल का तप करना है, यानी सिर्फ 8 ग्रास ही आपको खाना खाना है और धोवन पानी पीना है, 5 लोगस का ध्यान करना है और ओम ह्रीम अनंत वीर्य गुणेभ्यो नमः की 20 माला फेरनी है।
इस तरह से आपको इन सब कर्मों की निर्जरा के लिए ये सब तप आपको 8 बार करने हैं, यानी 8 परिपाटी करनी है। यानी इसी तरह से आपको ये सभी तप 8 बार करना है। अगर ये सभी तप आप सभी शुद्ध भाव से करेंगे तो आपके कर्मों की निर्जरा अवश्य होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी इसी तरह से अपने कर्मों की निर्जरा के लिए ये अष्ट कर्म शोधन तप करें। यही मेरी शुद्ध भावना है और इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है, तो आप इसका जरूर लाभ लें। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।